साबल सिंगापुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाने वाले हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हमारे उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा में रह के सुन्ने इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाज़े बुलंद हक़्क़ानी दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतिल लिल आलमीन शफ़ील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस नूरानी और इरफानी चटाई पे बैठने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा एहसान कि उस परवरदिगार आलम ने हमें सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे कामिल व अकमल मुर्शिद का दामन थामने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ी देर के लिए ये गुनहगार कम इल्म वाला शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हो चुका है। अगर मेरी तकरीर में कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो मुझे अल्लाह उसके रसूल के वास्ते मुआफ़ फरमा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने मुझसे पहले के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने समात की। बांग्लादेश की सरजमीन से हमारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी इंग्लिश में बहुत अच्छी तकरीर गुफ्तगू की, और भी मेरे बाद भी बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर वक्त है, शॉर्ट टाइम है, चंद अशार बेदम वारसी की लिखा हुआ कलाम मैं सुनाना चाहता हूँ। और आज की तकरीर में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मौजूद आचे कि नहीं आचे हैं? मौजूद आचे? बेटा किताब निकालो भाई। मौजूद आचे पहले ठीक है। प्रेजेंट मौजूद प्रेजेंट। चंद बेदम वारसी का लिखा हुआ कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सूफियाना कलाम है जो आप सुनते ही रहते हैं किसी के ज़बानी। इरशाद है हज़रत, तवज्जो आप हज़रत की, बोले सुभान अल्लाह, बोले आप मजमा माशाल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। दिल में तुझे रख लूं। आज आपको समझाना है फनाफिश शेख किसे कहते हैं। फनाफिश शेख किसे कहते हैं? इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दिल में तुझे रख लूं। इसको अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते
तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दिल में तुझे रख लूं। और आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये भी शेर मुलाहिजा करें। अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह, जब दुनिया में आपने मुझको अपना बनाया है तो कयामत के दिन भूलना मत, कयामत के दिन भूलना मत। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है तो महशरी में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हाथ तो उठा के गए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही देखना चाहते हैं। शेर मुलाहिजा करें आप। पीने को तो पी लूं पर अर्ज़ी जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ी जरा सी है, बगमारी का साकी हूँ। अरे यार दूसरा सिलसिला होता तो उछल जाता है यार। कहो सुभान अल्लाह। पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, बगमारी का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना, आदिल में तुझे रख लूं। जो शेर हम पढ़ने जा रहे हैं इस पे एतराज हुआ था, सुनिए। बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के। बाज लोगों ने एतराज किया था इस शेर पे, तो इसका जवाब क्या है हम वो सुनाएंगे। एक सजदा होता है अल्लाह का, हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा, इस सजदा मजाजी सजदा है, इश्क का सजदा है। सुनिए। बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना। और आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया था? आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया तुम सुनिए। हम आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया था? ये जवाब दिया था, संगे दर जाना पर जाता हूँ जब सारी, संगे दर जाना पर जाता हूँ जब साई, सजदा न समझे नजदी। कहो कहो सुभान अल्लाह। सजदा न समझे नजदी, सर देता हूँ नजराना, सजदा न समझे नजदी, सर देता हूँ नजराना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, दिल में तुझे रख लूं। दुरूशी पढ़िए अल्लाह। कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी की मैंने तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, सूरतुल फतह की आयत है वो, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा।
ए हबीब हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। अजीज़ान मोहतरम, पहले चंद बातें आप सुने और उसके बाद फनाफी शै किसे कहते हैं, पहले उसको आज आपको समझाना। फनाफी शेख के बाद किसका मकाम आता है? फनाफी रसूल का, फिर फनाफिल्लाह का। पहले फनाफी शेख, शेख की याद में गुम हो जाओ, फना हो जाओ। जब ये मकाम बंदा तय कर लेता है तो उसके बाद फनाफी रसूल का मकाम आता है, फिर उसके बाद फनाफिल्लाह का मकाम आता है। तो आज हम आपको समझाएंगे फनाफी शेख किसे कहते हैं। कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा, इन्ना अरसलना के शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। ए हबीब हमने आपको शाहिद और हाजिर नाजिर बना करके भेजा। इंशाअल्लाह माह रमज़ान के हवाले से 25 फरवरी को पांसकुरा की सरजमीन पर मेरी तकरीर है। इंशाअल्लाह बहुत माह रमज़ान के हवाले से उनके मसाइल सब बयान होंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी हाजिर व नाजिर है। सहाबा कराम का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी हाजिर व नाजिर है। ठीक है। अब बाज लोगों का ये कहना है जनाब कहां हाजिर व नाजिर है, कहां हाजिर व नाजिर है। तो सुनिए, बहुत ही मामूली सा मसला है ये। मलकुल मौत, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हर वक्त हाजिर व नाजिर है। मुनकर नकीर, सवाल करने वाला फरिश्ता कब्र में हर वक्त हाजिर व नाजिर है। फरिश्ते हर टाइम हाजिर व नाजिर है और शैतान हर वक्त हाजिर व नाजिर है। बोलो है कि नहीं? बोलो जल्दी से। घर में जाओ तो घर में शैतान, यहां बैठे तो बहका रहा होगा, वसवसे डाल रहा होगा, हाजिर व नाजिर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, फरिश्ते हाजिर व नाजिर, तो वो जात जो सबसे ऊंची है, निराली शान वाली है, सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, वो क्यों हाजिर व नाजिर नहीं होगी? कहिए सुभान अल्लाह। और ये भी बहुत और खामखा लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, इस बहस में पड़ जाते हैं बिला वजह की। जब एक नमाजी नमाज पढ़ता है तो अपने आप को हाजिर समझता है, समझता है कि नहीं? बोलिए आप। अपने आप को हाजिर व नाजिर समझता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह की अता से उसके रसूल हाजिर और रसूल की अता से वली हाजिर। कहिए सुभान अल्लाह। तो यहां अजान गाछी हाजिर है कि नहीं? नाम की तवज्जो, कोई शिर्क का फतवा नहीं लगाओगे, इसलिए कि मैं 8 साल से डिफेंस कर रहा हूं अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह को। बोले सुभान अल्लाह। यहां सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर है कि नहीं? बोलो मौजूद है कि नहीं? अरे जब शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी पावर दिया है कि जो हर टाइम एनी टाइम हर जगह हाजिर, और जिसको अल्लाह ने अपना बनाया होगा, जिसको अल्लाह अपना नेक बंदा महबूब बंदा बना दे, क्या उसके अंदर ये ताकत नहीं होगी कि यहां मौजूद रहे? मगर देखने के लिए वैसी आंख चाहिए। देखने के लिए कैसी? वैसी आंख चाहिए। आंख कैसी चाहिए? अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात। फनाफी शायक का मर्तबा किस तरह से हासिल होगा? अभी हमारे बिरादर कह रहे थे कि ये वली बनाने का गार्डन है, ये है ना। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर याद रखिए अल्लाह किसको विलायत और विलायत का मकाम अता करेगा उसके लिए शर्त है। क्या उसके लिए शर्त है? वो शर्त सुनिए आप। फनाफी शायक, केयर टू ऑफ शायक, फनाफी शायक कैसे हासिल होगा वो सुनिए। मेरा शायक ये तसव्वुर करे कि मेरा शायक, मेरा मुर्शिद मेरे सामने है। 35 साल जिंदगी सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी हुजरा में बैठकर कुर्बानी पेश कर दी। तो वो आप चले गए तो इसका मतलब नहीं वो चले गए, रूहानी तौर से उस फकीरी हुजरा में बैठे हुए हैं। रूहानी तौर से, चाहे वो एक्सटर्नली तौर हो चाहे वो इंटरनली तौर हो, दोनों तौर से यहां बैठे हुए हैं। अब आइए फनाफी शेख किसे हासिल होगा? ये तसव्वुर करे कि मेरा शेख, मेरा मुर्शिद मेरे सामने है, प्रेजेंट है, और अपने हार्ट को, अपने कल्ब को उसके कल्ब के नीचे तसव्वुर करे। इस तरह समझे, तसव्वुर में लाइए आप, फैज मिलेगा, नहीं तो फैज मिलेगा नहीं। और फैज किसे मिलता है? जिसका अकीदा हो, जिसका फेथ हो
कि वली की बारगाह से फैज मिलता है, उसी ही फैज मिलेगा। फैज उसको नहीं मिलेगा कि जबान पे काला काला रसूलुल्लाह हो और दिल में काला काला हो, उसको फैज मिलता है गुलामों को, फैज मिलता है चाहने वालों को। सुनिए, तसव्वुर करे कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फयूज़ो अनवार कल्बे शायक पर, यानी मौजूदा हुजूर किबला पर, सुभान अल्लाह का आवाज़ है। हम पे जिंदू ही की बात कर लें, क्योंकि हम जिंदों के पास जाते हैं ना भाई। ये तसव्वुर करे कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फयूज़ व बरक़ात हैं मौजूदा हुजूर किबला के सरों पे बरस रहे हैं, और उससे छलक छलक कर, समझ रहे हो, पूछती पारो ना, हाँ पूछो, छलक छलक कर मेरे दिल में आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे सीने में उतर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपकी कंडीशन क्या होगी, आपकी हालत क्या होगी? सुनिए कि हर शजर और हर दरख्त, हर दीवार, जहां जहां तेरी नजर जाएगी वहां आपका मुर्शिद नजर आएगा, वहां आपका मुर्शिद नजर आएगा। और आइए, बहुत ही अच्छी चीजें, यहां तक के नमाज में भी आपसे जुदा नहीं होंगे, सुभान अल्लाह, यहां तक के नमाज में भी आपसे जुदा नहीं होंगे। अब सुनिए, खास करके उलमाए किराम, हाफिजुल हदीस, हदीस के हाफिज, सहासित्ता के हाफिज, हाफिजुल हदीस सैयदी अहमद कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, कहीं टूर में जा रहे थे। राह में इत्तेफाकन आपकी नजर, आपकी निगाह एक हसीनो जमील औरत पे पड़ गई। किसे पड़ गई? औरत पे पड़ गई। और ये नजर जो थी जानबूझ के नहीं थी, बिला किसत था, बिला कसद था ये। दोबारा फिर आपकी नजर उठ गई। पहली नजर तो माफ है, दूसरी नजर माफ, बोलो बोलो बोलो। टिकटॉक पे लड़कियों को देखने वाला, रात को जब सोता है तो पिक्चर देखने वाला, नंगी तस्वीर को देखने वाला, उसे फैज कहां से मिलेगा? अजीजान मोहतरम सुनिए, फिर आपकी नजर उठ गई। अब क्या देखा अहमद जो थे? अब क्या देखा कि पहलू में हजरत सैयदी गौसुल वक्त, उनके जो पीरो मुर्शिद थे अब्दुल अजीज दब्बाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके पीरो मुर्शिद थे, वहां मौजूद थे। कहिए सुभान अल्लाह, वहां मौजूद थे और फरमाते हैं, ए अहमद, आलिम हो करके हसीनो जमील औरत पे नजर कर रहे हो, आलिम हो करके औरत पे नजर कर रहे हो। अब सुनिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी आंखों में हया पैदा हो जाए। ऐ ईमान वालों, ऐ औरतों, न तुम अपने चेहरे पे पर्दे डाल लो, ऐ मर्दों अपनी निगाहें नीची रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये कुरान कह रहा है। अब सुनिए, हजरत सैयदी अहमद जिलमासी की दो बीबियां थी। कितनी बीबियां थी? दो बीबियां थी। सैयदी अब्दुल अजीज दबाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रात को तुमने एक बीबी के सामने दूसरी बीबी से हम बिस्तरी की, दूसरी बीबी से सोहबत की। यह होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अर्ज क्या हुजूर, उस वक्त तो सो रही थी, दूसरी बीबी उस वक्त तो सो रही थी। अर्ज क्या हुजूर को किस तरह इल्म हुआ, मुर्शिद को कैसे मालूम हुआ? फरमाया, जहां वो सो रही थी और कोई बेड और कोई पलंग था, और कोई बेड और कोई पलंग था। अर्ज किया, हाँ एक पलंग खाली था, एक बेड खाली था। फरमाया, उस पर मैं मौजूद था। कहो सुभान अल्लाह, उस पर मैं मौजूद था। तो किसी वक्त शेख मुरीद से जुदा होते नहीं होते। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब मुर्शिद हासिल हैं तो जरा सोचो, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह चले जाने के बाद उस रूहानी चटाई पे कौन बैठे? मुफ्ती मुअज्जिल रहमतुल्लाह अलैह। तो दूसरे पलंग पे सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी से। उनके बाद जो है मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह आए, तो उनके बाद उनके दूसरे बेड पे सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है कि नहीं? उसके बाद पोशीदा हुज़्र किबला रहमतुल्लाह अलैह गद्दे नशी बने हैं, तो दूसरे बेड पे सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह है कि नहीं? मौजूदा हुज़्र किबला दामत बरकातुहुल आलिया की जात मसनद नशी है, दूसरी तरफ सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है कि नहीं? बोलो। अब मौजूद है तो सवाल ये पैदा होता है, वो सबको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है,
सबको देख रहे हैं। तो डरिए उस दिन, कयामत के दिन से डरिए। ये सवाल उस दिन होगा। क्या हम आलिमों से सवाल नहीं होगा? क्या पीरो मुर्शिद सवाल नहीं होगा? क्या बाप और बेटे से सवाल नहीं होगा? सबसे सवाल होगा। अजीजान मोहतरम, हम सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं और ये अहद कीजिए कि हम भी इनके दीवाने रहेंगे, अपनी नस्ल को भी दीवाना बनाते रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। नहीं, हमने किसकी मोहब्बत में यहां आए? किसकी मोहब्बत में? पोशीदा हुजूर किबला की मोहब्बत में आए कि नहीं? बोलो, उनकी मोहब्बत में आए। 35 साल जिंदगी की कुर्बानी निगाहों के सामने रखिए आप। और उलमा किराम फरमाते हैं, नबी की हदीस सुनिए, मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत पूरी दुनिया की मौत है। तो पोशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह की मौत पूरी दुनिया की मौत है। कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए आज भी उनका फैज जारी है। और जो यहां आएगा, सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह पांचों मुर्शिद का फैजान से माला माल हो जाएगा। अब आइए, 5 मिनट टाइम है मेरे पास। सुनिए, हजरत यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुनिए आप हजरत, बिहार शरीफ में इनका मजार शरीफ है। तो इनका जो मुरीद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद जो है दरिया में डूब रहा था, तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वहां जाहिर हो गए, ओपन हो गए और अपना हाथ मुझे निकाल के दे दो, अपना हाथ करके दे दो। तो उनके मुरीद, जाहिर सी बात है, जैसा वैसा ही मुरीद था। और हम लोग तो यार क्या फैज मिलेगा, पीर के अंदर ही जो है ऐब और नक्श खराबी तलाशना शुरू कर देते हैं। बताओ, बेटा अगर बाप के अंदर ऐब निकाले, फरमा बरदार बेटा होगा? तो होगा। बाप की दुआएं उसे मिलेगी नहीं मिलेगी? सुनिए, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए और फरमाया अपना हाथ मुझे निकाल के दे दो। उनके मुरीद ने अर्ज की, ये हाथ मैंने हजरत यहिया मुनीरी को दिया है, अब हम किसी को नहीं देंगे, अब किसी को नहीं देंगे, अब दे चुका हूं, अब दूसरों को नहीं दूंगा। हजरत इस्लाम गायब हो गए और हजरत यहिया मुनीरी जाहिर हो गए और अपने मुरीदों को दरिया से निकाल लिया। कहो सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चला कि हमने जिसका दामन थामा है, सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की जात हो या फिर पांचों मुर्शिद की जात हो, ये लोग कयामत के दिन हमारा बेड़ा पार लगा देंगे। सुभान अल्लाह, हमारा बेड़ा पार लगा देंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कहने का मकसद ये है, फैज़ हासिल होगा, अदब चाहिए, तरीका चाहिए, लेने का ढंग चाहिए, अदब चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे मुर्शिद ने कहा, बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज अदा करो, रिज़्क़ हलाल खाओ, तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करो और जहाँ तक हो सके एक दूसरे से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे कहने में किसी तरह की गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्मी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।